हाय एवरीवन, लगता है सभी आ गए हो। तो कल मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 2 प्रमेय पढ़ा चुका हूँ मैं, थेल्स प्रमेय और उसके विलोम। अब हम उन प्रमेय को जो पढ़ाए हैं उस पर न्यूमेरिकल्स को हम आज पढ़ाएंगे। 5-6 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें से 2 नंबर का प्रॉब्लम आता ही है और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का, यानी 3 नंबर उसमें आएंगे। आज जो हम क्लास देंगे उसमें डेफिनेटली आएंगे। तो आप लोग थेल्स प्रमेय जो हम पढ़ा चुके हैं, दोनों प्रमेय, उस पर न्यूमेरिकल्स को आज पढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल्स है और कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आया है कि सर आप बड़े अक्षर में पढ़ाइए, लिखिए। कुछ का कमेंट आ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। कमेंट करो, आप लोग लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, सब कुछ करो और पूरे वीडियो को स्थिरता से देखो। ये बच्चे क्लास जो आए हैं मैट्रिक से नीचे के क्लास के, उनका शिकायत आया है कि सर नंबर सिस्टम्स जो पढ़ाए हैं 2 क्लास, आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं मैट्रिक के विद्यार्थी, क्यों हम थोड़ा सा रोके हैं। नंबर सिस्टम समुद्र की तरह है। समुद्र में जो पानी है, इस तरह पानी की तरह, समुद्र के पानी की तरह है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ही तो मेन बेस है। सारे मिठाई का जड़ क्या होता है? एक। उसी प्रकार मैथमेटिक्स का जड़ है। जिस तरह से मिठाई का जड़ है एक, उसी तरह से मैथ का जड़ है आपको नंबर सिस्टम। जो बच्चा क्लास से लेकर के ISC BSc तक जाओगे तो ये नंबर सिस्टम काम करेगा आप लोगों को। इतना इम्पोर्टेंस है, हम इसको कैसे छोड़ेंगे। तो डेफिनेटली आज कल आप देख सकते हो, हमने होल नंबर्स तक पढ़ाया था नंबर सिस्टम में। बच्चों का मैं मैसेज देता हूँ यूट्यूब के माध्यम से। कल आप इंटीजर्स को देखेंगे, उसके बाद 0 क्लास पर भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आज हम मैट्रिक के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा क्लास को मैं ज़्यादा खींचना चाहता हूँ। और नंबर सिस्टम्स मैट्रिक के विद्यार्थी के लिए भी है ज़रूरी, उतना ही। तो नंबर न्यूमेरिकल्स हम पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्री में थेल्स प्रमेय पर आधारित, बेस्ड ऑन थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय हिंदी में लिखता हूँ, अंग्रेजी हिंदी दोनों, थ्योरम बेस्ड ऑन थेल्स प्रमेय। थेल्स साहब के प्रमेय जो पढ़े हैं उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हर चैप्टर में पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल्स। तो आइए हम आज सबसे पहले न्यूमेरिकल्स का एक सवाल हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसी तरह से 5-6 सवाल ही पढ़ाएंगे करीब करीब। त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, AP बराबर 8 सेंटीमीटर है, AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AQ बराबर 3x सेंटीमीटर तथा QC बराबर x + 2 सेंटीमीटर है। तो x का मान, ये जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से कौन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे शॉर्ट में, लेकिन हम जानेंगे तब तो बना पाएंगे। तो ये जो थेल्स प्रमेय पढ़े हैं, थेल्स प्रमेय के अनुसार ABC एक त्रिभुज है जिसमें PQ समानांतर है BC, और ये दिया हुआ है हमको AP इक्वल टू कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक AB का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और इसका मान दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद AQ इक्वल टू दिया हुआ है 3x सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3x सेंटीमीटर, और A से लेकर यहाँ तक QC बराबर दिया हुआ है, QC दिया हुआ है, ये है QC। AQ इक्वल टू 3x सेंटीमीटर, QC इक्वल टू दिया हुआ है x + 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चले सबसे पहले हम चूंकि सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो चूंकि PQ
समानांतर है बी सी, इसीलिए किस प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। क्योंकि दो रेखाएं समांतर है तो अन्य दो भुजा वह बिंदु जो है अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभक्त करती है, थेल्स प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से अन्य भुजाएं समानुपाती होगा तो एफ पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, या एफ पी का मान दिया हुआ है, पीवी का मान नहीं दिया हुआ है, इसका मान निकालेंगे हम सोल्व प्रॉब्लम में ही। तो एपी को रहने दीजिए, पीवी को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस पी बी इक्वल टू ए बी माइनस ए पी। ए बी में से ए पी घटा देंगे तो पी बी निकल जाएगा, और ए क्यू को रहने दीजिए, दिया हुआ है ए क्यू अपॉन क्यू सी, या अब मान रखेंगे ए पी का मान कितना दिया है 8 अपॉन ए बी का मान कितना दिया है 12 माइनस ए पी कितना दिया है 8 इक्वल टू ए क्यू कितना दिया है 3x और क्यू सी कितना दिया है x प्लस 2। अब दूसरा स्टेप, इसको सॉल्व करो आसानी से। 8 माइनस 4 8 अपॉन 12 में से 8 गया 4 इक्वल टू 3x अपॉन x प्लस 2, या 4 एकान 4 4 दूनी 8, त्रिज्या गुना करो, इसीलिए कि टाइम नहीं है, जल्दी में बनाना है। अब 2 अपॉन 1 है तो 2 त्रिज्या गुना कर देते हैं, तो 3x को गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 दूनी 4, या 2x को हम पछाड़न करेंगे 3x माइनस 2x इक्वल टू कितना है 4, या x बराबर कितना निकल गया 4। तो ऑप्शन क्या है तुम्हारा 4, देखो सी है ऑप्शन, क्या है ऑप्शन सी। तो सी को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो सी को हम रंग देंगे, आपने समझा। तो ये इस तरह से हमें सी आंसर हो गया। आंसर क्वेश्चन नंबर जितना रहेगा उसका सी ऑप्शन है, सी को आपको प्रिंट करना है। तो एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ये सवाल को बनाना पड़ेगा। पिछला सवाल किया था ऑब्जेक्टिव, तो इसका टेक्निक भी है, सीधा आप जो है शॉर्ट में बनाओगे जितना कम समय में, लेकिन बनाने आएगा तभी वो विद्यार्थी बना सकता है। हमें 1 मिनट के बदला में थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। गणित में 100 में 100 नंबर आता है, 98 नंबर तो मेरे विद्यार्थी कई लाए हैं, 97 आप लोग जानते ही होंगे ऐसे विद्यार्थी का नाम। इवेन की मधुबनी जिला टॉपर भी रहे, टॉप 10 में स्थान आया है, कई विद्यार्थी का 4 बार आया है। तो आइए, ये डिडक्शन टाइप का सवाल है, थेल्स प्रमेय से रिलेटेड है, इसमें बनाना पड़ता है। तो इसको बनाने के लिए सॉल्यूशन नंबर दूसरा सवाल है। सबसे पहले त्रिभुज ABC में हम तो त्रिभुज पहले खींचेंगे ABC, ये ABC त्रिभुज है ABC, और क्या दिया हुआ x और y क्रम से AB और AC पर 2 बिंदु है। तो AB पर कौन बिंदु है x और AC पर कौन बिंदु है y, और दोनों बिंदु को क्या करते हैं हम मिला देते हैं। यही कर रहा है त्रिभुज ABC में, ABC एक त्रिभुज है, x और y क्रम से AB और AC पर 2 बिंदु है, तो AB पर x बिंदु है और AC पर y बिंदु है, तथा XY समानांतर क्या दिया हुआ है BC। तो फिर थेल्स प्रमेय के अनुसार दोनों समानांतर है, और दिया है AX अपॉन XB इक्वल टू 2/3, तो AI और YC के अनुपात को कहता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले चूंकि क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है XY समानांतर किसके है BC, तो XY समानांतर है BC, इसीलिए थेल्स प्रमेय से भुजा क्या होगा अनुपातिक होगा। तो भुजा क्या हो जाएगा AX अपॉन XB इक्वल टू क्या हो जाएगा AY अपॉन YC
होगा ना। अब दिया क्या है, ax अपॉन एक्स बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2/3, या इसका अनुपात 2/3 है, बराबर क्या हो गया, ay अपॉन yc। इसीलिए किसका अनुपात कहता है निकालने के लिए, ay और yc का अनुपात कहता है निकालने के लिए। तो ay अपॉन अनुपात का चिन्ह क्या होता है, ऐसे अनुपात yc इक्वल टू कितना हो गया, 2/3, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत, थेल्स प्रमेय के अनुसार, क्योंकि रेखा समानांतर है, इसका अनुपात और इसका बराबर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो तुरंत मुजबानी कह दोगे, दोनों का अनुपात आपस में बराबर है, इसका अनुपात दिया हुआ है, इसका अनुपात यही होगा। अब आप एक तीसरे टाइप का एग्जाम्पल देखेंगे। हमने अभी तक 2 प्रॉब्लम बताया है थेल्स साहब के प्रमेय के अनुसार, 2 रेखाएं समांतर है तो भुजाएं क्या होगा, अनुपातिक होगा। अब अनुपातिक है तो हमें साबित करना है। देखो किस तरह से करते हैं, थेल्स के विलोम के आधार पर है ये सवाल। तो क्या दिया हुआ है, P तथा Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर स्थित है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, यह है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC पर स्थित है। तो AB पर P बिंदु है, AC पर Q बिंदु है, और दिया है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। AP इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और AQ इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, AQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने चीज दिया है। तो बताने के लिए कहता है कि रेखाखंड जो PQ है वह PQ और BC में क्या संबंध है। तो संबंध स्थापित करने के लिए पहले बारी बारी से दोनों के अनुपात को निकालेंगे। दोनों का अनुपात यदि बराबर है तो समांतर होगा, और बराबर नहीं है तो समांतर नहीं होगा। इस टाइप के 2 सवाल है, एक अभी पढ़ा रहा हूँ, एक और पढ़ाऊंगा। तो इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो चित्र को आप लोग अच्छी तरह समझ गए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, PQ का मान नहीं मालूम है, QC का मान नहीं मालूम है, क्योंकि अनुपात निकालेंगे AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC। तो हम डायरेक्ट सवाले बना लेते हैं। AP चूंकि AP अपॉन PB बराबर AP को लिख सकते हैं, AP का मान दिया हुआ है, PB का मान नहीं दिया है, तो AP को APA लिखो, PB को हम लिख सकते हैं AB माइनस AP। अब इसका मान निकालिए, बराबर AP का मान कितना दिया हुआ है 5 अपॉन AB का मान कितना दिया है, AP का मान कितना दिया है 4, AP का मान कितना दिया है 4, AB का मान कितना दिया है 5, और में से हम क्या घटाएंगे AB में से AP निकालेंगे तो PQ का मान निकल जाएगा, PB का मान निकल जाएगा। माइनस यहाँ से यहाँ तक में से 4 घटा देंगे तो बराबर कितना हो गया 4 अपॉन 5 में 4 गया, कितना रहा 1 समीकरण। दूसरा समीकरण, अब इस तरफ के भुजा का अनुपात निकालेंगे तो AQ अपॉन QC बराबर, AQ का मान दिया हुआ है, QC का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लेकिन AC का मान दिया हुआ है, तो AQ को रहने दो, QC को हम लिख सकते हैं AC माइनस AQ, AC माइनस AQ।
और बराबर, अब मान रखेंगे ए क्यू इक्वल टू कितना दिया है 8, ए सी बराबर कितना दिया है 10 माइनस ए क्यू बराबर कितना दिया है 8। इसको अब घटाएंगे तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर चलो 8 अपॉन कितना हो जाएगा 2। अब इसको हम काटेंगे तो 2 एक 2, 2 चौका 8, तो कितना आ गया 4 आ गया, 4 अपॉन 1। ये भी समीकरण, इसको क्या कर देते हैं 2, तो दोनों तरफ हम क्या देख रहे हैं 4 ही मान आया है। तो दाहिने तरफ समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या है, दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष क्या होगा बराबर होगा ना। तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। और अब देखो थेल्स पर में क्या कहता है, थेल्स का विलोम क्या कहता है, जब भुजाएं ये पी क्यू रेखा जो है अनुपात दोनों का क्या है बराबर, अनुपात बराबर है तो भुजा क्या होगा समांतर होगा थेल्स के विलोम से। तो अतः थेल्स के विलोम से दोनों में क्या संबंध होगा, पी क्यू और बी सी में समांतर होगा, तो पी क्यू समांतर होगा बी सी, यही चीज यही संबंध लिखना था। अब हम ठीक इससे पीछे वाले जो सवाल पढ़ाया था उसी से रिलेटेड सवाल है। तो हमने देखा था पिछले वाले सवाल में कि दोनों रेखाएं आपस में क्या है समानांतर है, क्योंकि थेल्स के विलोम के अनुसार अनुपातिक है तो दोनों भुजा दोनों रेखा क्या होगा समांतर होगा। अब उसी से रिलेटेड ये सवाल है, P तथा Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर स्थित है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जाएंगे। चौथा एग्जाम्पल है त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज का नाम क्या है ABC। ABC की भुजाओं AB और AC पर P और Q बिंदु स्थित है। ये P बिंदु है, यहाँ पर Q बिंदु है और दोनों को मिलाया मैंने। AB पर P बिंदु है स्थित और AC पर Q बिंदु स्थित है। तो का दिया है, यहाँ पर क्या दिया है AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक AB बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद AP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक AP बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और AQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के फिर AQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। इतना दिया हुआ है, ये दिया है। बताने के लिए कहता है कि PQ और BC आपस में समांतर है या नहीं। तो कब समांतर होगा, जब दोनों का अनुपात क्या होगा बराबर थेल्स के विलोम से। तो हम यही चीज साबित करेंगे, AP अपॉन PB AQ अपॉन QC का मान निकालेंगे अलग अलग, दोनों का मान बराबर होगा तो समांतर होगा, बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं होगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन में चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप अनुपात को निकालने जा रहे हैं तो यहाँ इस तरह से भी आप बना सकते हैं। PQ का मान निकाल, PB का मान निकाल दो पहले। तो PB बराबर AB निकालिए दो पहले, AB में से क्या घटा देंगे AP इक्वल टू AB इक्वल टू कितना दिया है 10 माइनस AP कितना दिया है 5 बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। इसका मान कितना निकाल गया 5 सेंटीमीटर। स्वाभाविक है, 10 में से 5 गया 5 होगा। उसी प्रकार हम QC का मान निकालेंगे एवं QC इक्वल टू AC में से घटाएंगे AQ, AC माइनस AQ। AC इक्वल टू कितना दिया है 15 में से कितना घटा देंगे 5, कितना हो जाएगा 10। तो इसका मान कितना निकल गया तुमको 10 सेंटीमीटर। ये निकाला है मैंने, ध्यान में रखिएगा 10 सेंटीमीटर। अब पहले इधर के अनुपात को निकालेंगे, दोनों के अनुपात को। तो AP अपॉन PB बराबर निकालेंगे।
एपी का मान कितना दिया है, देखो 5, पीबी का मान कितना दिया है 5, दोनों को हल करोगे तो कितना हो जाएगा 1, समीकरण 1 हो गया, 5 में 5 से भागा लग गया 1 हो गया। एवं दूसरे तरफ के अनुपात को निकालो, ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल टू, ए क्यू कितना दिया है 5, क्यू सी कितना दिया है 10, इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा 5 1 5, 5 दूनी 10, ये कैंसिल हो गया था, तो कितना आ गया 1/2 दूसरा। अब हम क्या देखते हैं, समीकरण में दोनों का अनुपात जो है सो बराबर नहीं है, तो अनुपात बराबर नहीं है तो ये जो है सो पी क्यू और बी सी समांतर है कि नहीं, तो लिखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दाहिना पक्ष दोनों का आपस में बराबर नहीं है तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर नहीं होगा। एक ए पी अपॉन पी वी नॉट इक्वल टू काट देंगे, बराबर नहीं है किसके, ए क्यू अपॉन क्यू सी, दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, तो नहीं है तो कौन संबंध होगा, पैरेलल होगा या नहीं, तो आंसर क्या होगा नहीं, तो काट दिया मैंने। अतः 20 पी क्यू समानांतर BC नहीं है, ये साबित करना था। अब 5वां एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, 5 ठो हमने कहा था, एक और एक्स्ट्रा नेक्स्ट डे पढ़ा देंगे। ये अंतिम सवाल है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और PQ समांतर BC है, तो सॉल्यूशन में हम जाएंगे। 5वां सवाल, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, बिना फोटो का तो सवाल बन ही नहीं सकता है। ABC एक त्रिभुज है और ABC त्रिभुज है और PQ समांतर BC है, ये PC रेखा है, PQ समांतर BC जो AB और AC को P तथा Q बिंदु पर काटती है, ठीक है। दिया है आपको AP इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, उसके बाद PB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, HQ इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है, किसका माप निकालना है, QC का मान कहता है निकालने के लिए और AC का मान कहता है निकालने के लिए, यहाँ तक का मान कहता है निकालने के लिए। चले, ये दिया है PQ किसके समांतर है, BC, तो थेल्स के अनुसार भुजा क्या होगा, अनुपातिक होगा ना। आ गया ये, तो चूंकि PQ समानांतर BC, इसीलिए थेल्स प्रमेय से भुजा क्या होगा, अनुपातिक, तो AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, या AP का मान कितना दिया है 2 अपॉन PB का मान कितना दिया है 3 इक्वल टू AQ का कितना दिया है 4 अपॉन QC का मान निकालना है। अब हम चाहो तो आपको काट सकते हो या तिरछा गुना कर दो, तिरछा गुना करेंगे तो QC को 2 से करेंगे तो 2QC इक्वल टू 4 या कितना हो जाएगा 12, इसीलिए QC का मान निकालेंगे, 12 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 6। तो ये पहला सवाल निकल गया, QC बराबर 6 सेंटीमीटर। पहला सवाल आपको QC का मान कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब किसका मान निकालना है, AC का, तो दूसरा में AC का मान निकालना है, तो AC बराबर आप लिख सकते हो AQ प्लस QC, तो AC बराबर AQ प्लस QC, AQ का मान दिया हुआ है 4, अब ये आपने QC का मान निकालना है 6, इसको जोड़ोगे तो 6 4 10 सेंटीमीटर, यही आंसर है। इस तरह से हम सवाल को थेल्स प्रमेय में बनाएंगे। आपको 5 एग्जाम्पल दिया है, इसमें से कोई ना कोई एक सवाल पूछेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का
2 या 3 नंबर का पूछता है। थैंक यू। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में। और मैट्रिक के विद्यार्थी का समय के अभाव में मैंने इम्पोर्टेंस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैट्रिक के विद्यार्थी कम से कम प्रॉपरली वीडियो को देखोगे, भगा कर नहीं देखना। कोई भी विद्यार्थी पूरे वीडियो को नहीं देखोगे तो कहीं पर भी दिक्कतें होंगी, समझ नहीं पाओगे ठीक से। तो ये मेरा आप लोगों की तरफ से संदेश है, मेरे तरफ से, कि आप पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। ठीक है।